हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने गोलीय दर्पण की परिभाषाएं, उनके प्रकार देखे थे। आज हम गोलीय दर्पण की परिभाषाएं देखेंगे। गोलीय गोलीय दर्पण की परिभाषाएं, ठीक है। आज हम गोलीय दर्पण की परिभाषाएं देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली परिभाषा है कि पहली परिभाषा है हमारी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? देखिए बच्चों, ये हमने एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। इस अवतल दर्पण के अंदर जो ये अंदर का परावर्तक पृष्ठ होता है, ये अंदर का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये परावर्तक जो पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, करेक्ट। तो ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अगर हम इस गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो इस गोलीय दर्पण के अंदर जो ये परावर्तक पृष्ठ है, तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या होती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, करेक्ट। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, इस पर हमने पॉलिश की, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है। माना कि ये जो अवतल गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, माना ये इस गोले का क्या है? एक हिस्सा है। ये पहले गोला था, इस गोले को हमने काट के इतना हिस्सा अलग किया, उस पर पॉलिश कर ली, ठीक है। तो ये जो गोलीय दर्पण है, माना कि ये गोलीय दर्पण इस गोले का क्या है? एक हिस्सा है, इसका पार्ट है। तो इस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, वो ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। दोबारा देखिए, यदि गोलीय दर्पण को, ये जो गोलीय दर्पण है, यदि इस गोलीय दर्पण को इस गोले का हिस्सा माने, इस पूरे गोले का हिस्सा माने, तो इस गोले का केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, करेक्ट। इस वाले दर्पण की हम बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम, ये गोलीय दर्पण है, अगर इस गोलीय दर्पण को हम इस गोले का हिस्सा माने, ठीक है, ये गोलीय दर्पण इस गोले का क्या है? एक हिस्सा है। तो इस गोले का एक केंद्र बिंदु ही इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है, करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण को यदि किसी गोले का भाग माने, तो उस गोले का केंद्र बिंदु ही
दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसे C1 से दर्शाते हैं। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण को यदि किसी गोले का भाग माने तो उस गोले का केंद्र ही बिंदु दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। इसे हम C1 से दर्शाते हैं, C1 C2। करेक्ट, ये होता है वक्ता केंद्र। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या, देखिए बच्चों, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक है, इस गोलीय दर्पण को हमने इस गोले का क्या माना, एक हिस्सा माना। ये गोलीय दर्पण माना कि इस गोले का क्या है, एक हिस्सा है। करेक्ट। तो इस गोले की जो ये त्रिज्या है, इस गोले की जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही इस दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो हम इसकी दोबारा देखिए, गोलीय दर्पण को यदि किसी गोले का भाग माने, गोलीय दर्पण को किसी गोले का भाग माने तो इस गोले की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि गोलीय दर्पण को किसी गोले का भाग माने तो उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, गोलीय दर्पण को किसी गोले का भाग माने तो उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अगली हमारी डेफिनेशन आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए बच्चों, ये हमने गोलीय दर्पण लिया। ठीक है, ये हमने गोलीय दर्पण लिया। करेक्ट। इस गोलीय दर्पण का ये क्या हो गया, ध्रुव। ओके, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र C1। ओके, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव में से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को, ठीक है, सीधी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हमारी अगली डेफिनेशन आती है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? तो देखिए बच्चों,
ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ओके, ये बना हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक है। इस अवतल दर्पण में ये हमारा ध्रुव, ये हमारा वक्रता केंद्र C1 है। करेक्ट। देखिए बच्चों, अब ये प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के ऊपर आई। अब ये इधर नहीं जाएगी क्योंकि पॉलिश हो रखी है, वो इससे टकरा करके इस दिशा में लौट गई। ये प्रकाश की एक दूसरी किरण आई, ठीक है, और दर्पण से टकरा करके इस दिशा में चली गई। करेक्ट। ये दोनों किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये बिंदु ही इस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, दोबारा देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के दोनों किरणें कैसे आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्रॉस करती हैं, वो बिंदु ही इस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। करेक्ट। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये इसके अंदर हमने पॉलिश की, इसके अंदर हमने ये पॉलिश की। करेक्ट। ये मुख्य अक्ष है। करेक्ट। ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की एक किरण आई। ठीक है,
और इस पृष्ठ पर टकराती है। अब ये इधर नहीं जाएगी क्योंकि इधर पॉलिश हो रखी है, और टकरा करके वो इसी माध्यम में लौट गई। ये प्रकाश की एक दूसरी किरण आई, ठीक है। अब ये इधर नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश हो रखी है, अब इससे टकरा करके वो इसी माध्यम में लौट गई। अब यदि इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों किरणें इस बिंदु से निकलती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत होती हैं। तो ये बिंदु ही इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, दोबारा देखते हैं। देखिए, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती हैं, ठीक है। ये इस दिशा में फैल गई, इस दिशा में फैल गई। यदि इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ये बिंदु ही इस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती हैं। करेक्ट। यदि इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। करेक्ट। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती हैं। पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक बिंदु पर से निकलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को ही हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। करेक्ट। ये होता है मुख्य फोकस बिंदु उत्तल दर्पण का। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारी लास्ट और अंतिम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ बच्चों, अगली हमारी डेफिनेशन है फोकस दूरी, ठीक है। देखिए बच्चों, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। इस गोलीय दर्पण का ये हो गया ध्रुव, ठीक है। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव,
ये फोकस और ये वृत्ता केंद्र C1। ओके, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो ये दूरी है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। करेक्ट, ठीक है। देखिए बच्चों, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी। ये जो बीच की दूरी होती है इसे कहते हैं मुख्य फोकस दूरी। ओके, देखिए बच्चों, तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं, मुख्य फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो ये होती है मुख्य फोकस दूरी। अब बच्चों हम यहाँ ये मुख्य फोकस दूरी, करेक्ट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये त्रिज्या है, इसके बीच में क्या संबंध है वो देखेंगे। तो R व F में संबंध देखिए बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है? फोकस दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्ता केंद्र, ठीक है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई? त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या, वृत्ता त्रिज्या। तो R और F में संबंध, क्या संबंध होता है? तो देखिए बच्चों, ये वृत्ता त्रिज्या जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा डबल होती है। किसकी? इस फोकस दूरी की। अगर फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वृत्ता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम कह सकते हैं F = R/2। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा वृत्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2F = R। ठीक है, इन दोनों में ये संबंध होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, ये यहाँ से ध्रुव से और यहाँ तक की दूरी होती है फोकस दूरी। ध्रुव से वृत्ता केंद्र तक की जो दूरी होती है इसको हम वृत्ता त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्ता त्रिज्या जो होती है ये हमेशा डबल होती है इस फोकस दूरी की। ठीक है, तो वृत्ता त्रिज्या हमेशा फोकस की डबल होती है। तो देखिए ये संबंध होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस वीडियो में आज हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं की। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि अगली वीडियो हम समय को उपलब्ध करवा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोलीय दर्पण के कुछ नियम। थैंक यू।